दोस्तों, सर्दियों के मौसम में अगर हलवे वाली त्योहार हो तो क्यों ना हम ताज़े ताज़े लाल लाल गाजर की बर्फ़ी वाले हलवे बनाएं, वो भी मिनटों में तैयार करेंगे। तो क्यों ना हम इसे इस शब बारात के मौके पर गाजर के बर्फ़ी वाले हलवे बनाकर इंजॉय करें। बाकी के हलवे तो कोई भी मौसम में बनाए जा सकते हैं। हेलो प्यारे व्यूवर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल गजाला सीक्रेट मसाला। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ शब बारात के ख़ास मौके पे ताज़े ताज़े लाल लाल गाजर के बर्फ़ी वाले हलवे की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन हलवा बनाने की रेसिपी। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन दबा दे, जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास आ जाए। और साथ में लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाजर की बर्फ़ी वाले हलवे बनाने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले गाजर को अच्छे से धो लेंगे। धो लेने के बाद हम पीलर का इस्तेमाल करते हुए ऊपर के हम छिलके निकाल लेंगे। आप चाहे तो नाइफ़ का भी इस्तेमाल करके ऊपर के छिलके निकाल सकते हैं। और ऊपर के गाजर के ऊपर छिलके निकालने के बाद दोनों साइड से हम इस तरह से नाइफ़ के इस्तेमाल से कट कर देंगे। तो इसी तरह हम सारे गाजर को सेम स्टेप फॉलो करते हुए छील लेंगे और ऊपर के भाग नीचे के भाग इसी तरह नाइफ से काट लेंगे। तो लीजिए, इसी तरह हमने 1 केजी गाजर को हम अच्छे से ऊपर से छिलके निकाल लिए हैं और गाजर के ऊपर वाले भाग और नीचे वाले भाग की अच्छे से हमने कटिंग कर दी है। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, यानी कि जब हम इसे कटिंग करेंगे उससे पहले हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इस तरह से हम रफली चॉप कर लेंगे। इस तरह से पतले पतले शेप में काट लेना है। तो चलिए अब हम इसे बॉईल कर लेते हैं। तो बॉईल कर लेने के लिए हम गैस को ऑन कर लेंगे और गैस को ऑन करने के बाद यहाँ पे हम बड़ा सा हांडी डालेंगे बॉईल करने के लिए। तो इस तरह से हम गैस पे डाल देंगे एक बड़े से हांडी को। अब यहाँ पे हम बड़े से हांडी में कटे हुए गाजर डालेंगे, यानी कि चॉप किए हुए गाजर इसमें हम डाल देंगे, क्योंकि हमें इसे बॉईल करनी है। तो यहाँ पे हम सारे गाजर को हांडी में डाल देंगे। आप बड़े से पॉट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बड़े बर्तन का यूज़ करना है, क्योंकि जब हम गाजर को बॉईल करेंगे तो इसमें उबाल आएगी। तो यहाँ पे हम सारे गाजर को डालने के बाद यहाँ पे हम 2 कप पानी डालेंगे। यहाँ पे हमें ज़्यादा पानी नहीं डालनी है, क्योंकि जब हम गाजर को बॉईल करेंगे तो इसमें से खुद ब खुद पानी रिलीज़ होगी। तो यहाँ पे हम लगभग 2 कप पानी डालेंगे बॉईल करने के लिए। तो देखिए, हमने 2 कप पानी डाल दिया है और इस तरह से गाजर में हम पानी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसमें हम ढक्कन लगाकर गैस का फ्लेम मीडियम रखते हुए इसे हम बॉईल कर लेंगे। तो लगभग हम 10 से 15 मिनट के बाद फिर हम चेक कर लेंगे कि गाजर कुक हुआ है या नहीं। तो 15 मिनट हो चुका है। अब हम ढक्कन हटाकर चेक कर लेंगे कि गाजर कुक हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे जब हमारा गाजर 50% कुक हो जाएगा तो यहाँ पे हम दूध डालेंगे इसमें। तो इस तरह से हम एक फोर्क ले लेंगे और इस तरह से हम चेक कर लेंगे गाजर कुक हुआ है या नहीं। तो लगभग गाजर 50% कुक हो चुका है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 1 कप दूध। आप इच्छा के अनुसार दूध कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूध डालने के बाद गाजर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर से वापस से हम इसमें ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पे फिर से 10 मिनट के लिए हम कुक करने के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हो चुका है। तो ये देखिए, गाजर ने सारे दूध को एब्जॉर्ब कर लिया है और लग रहा है कि गाजर अच्छे से पक चुका है। तो ये देखिए, तो अब यहाँ पे हम एक फोर्क ले लेंगे और इस तरह से चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, गाजर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कुक हो गया है। तो चलिए हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम गाजर को 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम एक ग्राइंडिंग जार ले लेंगे और ग्राइंडिंग जार में डालकर इसका फाइन सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो इससे ग्राइंड करते समय इसमें हमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना है। हमें इसे पीस लेना है ग्राइंडिंग जार में। जितने हमें ग्राइंडिंग जार में एडजस्ट हो उतने ही डाल देंगे और इसका फाइन सा हम पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं।
तो लीजिए आप देख सकते हो इसका हमने फाइन सा पेस्ट बना लिया है। ये देखिए हम चम्मच डाल के आपको दिखा देते हैं। ये इसी तरह हमें बिल्कुल फाइन सा स्मूथ सा बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लेना है। हमें इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से हम सारे गाजर को हम इसी तरह सेम स्टेप फॉलो करते हुए हम पीस लेंगे। उसके बाद इसको हम भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने गाजर को भूनने के लिए उसी पतीले का इस्तेमाल किया है। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और गैस पे डाल देंगे गर्म होने के लिए। गर्म होने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे 250 ग्राम के लगभग घी। तो यहाँ पे हम 1 केजी गाजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लगभग 250 ग्राम घी डालेंगे। आप चाहे तो 100-200 ग्राम आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घी रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने सारे गाजर का पेस्ट तैयार किया था। तो घी डालने के बाद यहाँ पे हम सारे गाजर के पेस्ट को घी में हम डाल देंगे। तो इस तरह से हम सारे पेस्ट को बड़े से हांडी में डाल देंगे। आप चाहे तो हांडी की जगह बड़े से कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से हलवाई बड़ा सा कढ़ाई में हलवा भूनते हैं, उस कढ़ाई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम घी में गाजर को डालने के बाद इस तरह से घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हाँ, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम हमें लो से मीडियम रखनी है। ओके, तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से घी में गाजर को मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे लगभग 1 केजी गाजर के हलवे में हम 3 कप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो कम या ज़्यादा टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम शुरुआत में ही चीनी को गाजर के हलवे में हम मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम लो रखते हुए कंटिन्यूस यहाँ पे हम चलाते रहेंगे। तो ध्यान रहे, अगर यहाँ पे आप गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे तो गाजर के हलवे की छींटे आपके पास उड़कर पड़ सकते हैं। तो आप गाजर के हलवे भूनते समय आप इसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखें। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे कंटिन्यूस चलाते हुए हम हलवे की भुनाई अच्छी तरह से करेंगे। तो इस तरह से कंटिन्यूस चलाते हुए गाजर को तब तक भूनना है जब तक कि इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार ना हो जाए। यानी कि ये बिल्कुल जब गाढ़े हो जाएंगे तभी ये गाजर के बर्फ़ी बनकर तैयार होंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने गाजर को अच्छी तरह से लो से मीडियम फ्लेम पे रखते हुए पेशेंस बनाए रखते हुए इसको हमने बिल्कुल गाढ़ा सा फॉर्म में कर दिया। ये देखिए आप इस तरह से कितने सारे लग रहे थे और ये भूनने के बाद ये गोल गोल बन चुका है। ये अपने आप पतीले से छूट रहा है। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और जिसमें हम कतली काटेंगे उस बर्तन में हम इसे सेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम जिस बर्तन में आप इसकी बर्फ़ी बनाना चाहते हो उसी बर्तन में आप इसे निकाल लें। तो इस हलवे को भूनते समय लगभग हमें 30 मिनट्स लगा है। तो आपको भी ये 30 मिनट्स ही लगेंगे अगर आप 1 केजी गाजर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरह से आप ये रेसिपी इस शब-ए बारात पे ज़रूर ट्राई करें। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे कि हमें हमारी नई रेसिपी आने वाली आपके पास पहले आ जाए। और साथ में लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तो ये देखें हमने इस तरह से सारे हलवे को इस तरह से ट्रे में डाल दिया है और इस तरह से हम एक चम्मच ले लेंगे और इस तरह से ऊपर से हम स्मूथ सा कर लेंगे। इस तरह से हम फैलाकर इस तरह से हम इस चम्मच का इस्तेमाल करते हुए इसे प्लेन कर लेंगे, यानी कि चिकनाहट कर लेंगे, जिससे कि बर्फ़ी का लुक अच्छा लगे देखने में। बस इसी तरह आपको सेम स्टेप फॉलो करते रहना है। तो अब यहाँ पे हम इसको सेट करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ थोड़े से यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे हलवे को ट्रे में सेट कर दिया है। सेट करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक नाइफ़ का इस्तेमाल कर लेंगे और बर्फ़ी शेप में कट कर लेंगे। तो इस तरह से हम आप अपने जितने भी बड़े पीस रखने हो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी शेप बना लें। आप छोटे बर्फ़ी बनाना चाहते हो तो छोटे काट लें, अगर मीडियम आकार के रखने चाहते हो तो मीडियम में काट लें। तो हमने यहाँ पे मीडियम आकार के बर्फ़ी को शेप दिया है। तो इस तरह से हम पहले लंबे लंबे कर लेंगे, उसके बाद इस तरह से हम स्क्वायर शेप कर लेंगे, यानी कि हम बर्फ़ी वाले शेप में काट लेंगे।
तो हमने यहाँ पे बर्फ़ी का शेप दे दिया है, तो चलिए हम इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़े से लिए हैं डेसिकेटेड कोकोनट यानी घिसे हुए नारियल यानी कि नारियल की बुरादा। नारियल की बुरादा इस तरह से हम ऊपर से डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो इस्तेमाल कर लें, वरना आप स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आप चांदी वर्क यानी कि सिल्वर वर्क जो आती है जिसे तबक बोला जाता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़े से डेसिकेटेड नारियल डाल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम काजू डाल देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़े से हम एक एक पीस के ऊपर इस तरह से काजू को 2 भाग में कर लेंगे और इस तरह से पीस के ऊपर एक एक काजू को हम इस तरह से डाल देंगे, जिससे कि ये बहुत ही अच्छी लगे देखने में। तो ये देखिए हमने इस तरह से सारे पीसेस के ऊपर एक एक काजू के पीस डाल दिया है। काजू डालने के बाद यहाँ पे हम थोड़े से किशमिश का इस्तेमाल करेंगे। तो उसी तरह जिस तरह से हमने काजू को एक एक पीस के ऊपर डाला है, तो किशमिश भी हम उसी तरह इस्तेमाल कर लेंगे। तो किशमिश भी हम ले लेंगे और इसके ऊपर हम पीसेस के ऊपर हम डाल देंगे। तो अब यहाँ पे हम इस बर्फ़ी को कम से कम 7 से 8 घंटा के बाद ही हम इस ट्रे में से बर्फ़ी को निकालेंगे। तो 7 से 8 घंटा हो चुका है। 7 से 8 घंटे होने के बाद यहाँ पे हमने एक एक बर्फ़ी, ये देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है, हमने इस तरह से निकाल लिया है। तो फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।